ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बारात का अयोध्या लौटना और अयोध्या में आनंद। मित्रों, और ये कल हमने अपने पिछले वीडियो में जनकपुर से बारात वापस हुई थी, वहाँ तक की जानकारी मित्रों दे चुके थे। अब बारात अयोध्या लौट आई है तो वहाँ के बारे में जानकारी देते हैं मित्रों। आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम ही निरखि ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष भी रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी, मगलो घन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनव बर बाजे, भेरी शंख धुनि हय गय गाजे। झांझ बिरव डिंडमी सुहाई, सरस राख बाजहि सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगीं, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत कनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीर पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अरगजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारु पुराई। बना बाजारुन जाई बखाना, तोरन के तो पताक बिताना। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गईं, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मित्रों, ये हमारे भगवान श्री राम की बारात अयोध्या वापस हुई है, उसी पे मित्रों चर्चा हो रही है और कितना आनंद आता है। सफल पूंग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु बरसत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मैलश्री, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश,
ग्रह ग्रह रचे संवारि, सुर ब्रह्मादि सिंहाहि सब, रघुपर रघुबर पुरी निहार। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवन तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदनु मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिधि सुख सब सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव भी मनमोहित हो जाता था। मंगल सकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति। जनु छाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ ग्रहया छाए। देखन हेतु राम बय देहि, कहु लालसा होई न केहि। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहे सुंदर शरीर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जूथ जूथ मिली चली सुहावनी, निज छवि निरदर दरहि मदन बिलासनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहि भेष भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलीं, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश बनाकर वेश धारण किए गा रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समौ सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विबस तन दशा बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष बस होने से शरीर की सुध भूल गई हैं। दिए दान विप्रन विपुल, पूज गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदार्थ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहीन चरण शिथिल भय गाता। राम दर सहित अति अनुरागी, परिछनी साजु सजन सब लागी। मित्रों, भगवान श्री राम की अब परिछन हो रही है। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं। उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परिछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूंग फल मंगल मूला। अनेक प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए।
हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा, छुहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन शकुन जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत चावल, अखुएं, गोरो चनलावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बाहतु निविधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगल निकमल करहि लिए मात, चली मुदित परिछन करन पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों में मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चलीं। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप धूम नभु में चक भयऊ, सावन घन घमंडु झनु जनु ठयऊ। सुर तरु सुमन माल सुर बरसहि, मानहु बलाक अवली मनु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलों की भांति मन को अपनी ओर खींच रही हों। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाकर पुचाप समारे। प्रगटहि दुरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हैं। धुंध बिधुनि घन गरजनि घोरा, जात जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समौ जानि गुरु आय सुदीन्हा, पुर प्रवेश रघुकुल मणि कीन्हा। सुमेरि शंभु गिरिजागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी
तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हो ही सकुन सगुन बरसहि सुमन, सुरदुंद भी बजाई, विबुध बधु नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाई। शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभी बजा कर फूल बरसा रहे हैं, देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गाकर नाच रही हैं। मागत सूत बंदी नट नागर, गावहीं जसु त्यों लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजन लागे, नभसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनिन जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता, परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पुरबासिन तब राई जोहारे, देखत राम ही भये सुखारे। करहि निछावर मणिगण चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार यानी वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सही निरखि कुंवर बरचारी। सेविका सुभग ओहार उघारी, देखी दुलहिनी होई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हने को देख रही सुखी हो रही हैं। एही विधि सब ही देत सुख, आए राज दुआर। मुदित मातु परिछनी, करही बधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज द्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित राजकुमारों का परिछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहीं को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावर अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधुन समेत देखि सुतचारी, परमानंद मगन महतारी।
पुनि पुनि सिया राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिया मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लामहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारिव जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टकरहि रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। निगम नीति कुल रीति करी, अरग पावड़े देत। बधुन सहित सुत पर छिछब, चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीत करके आर्धि पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। चार सिंहासन सहिज सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तीन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाप पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नववेद वेद विधि, पूजे बर दुलहिनी मंगल निधि। बारहि बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगल के निधान दूल्हा की दुल्हनियों की धूप दीप और नौ वेद आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावर होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लह्यु जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु शारद छाही छाई, मानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया,
अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी, और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। एहि सुखते शतकोटि गुण, पावहि मात आनंद, भाइन सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंद। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करही, बर दुलहिनी सकुचाही, मोद विनोद बिलो की बड़, राम मनहि मुस्काई। माताएं लोक रीति करती हैं और दुल्हा दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्करा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की, सबहि बंदी मांगहि वरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई, जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतर रहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचलि भरि लेही, भूपति बोली बराती लीन्हे, जान बसन मणि भूषण दीन्हे। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर कर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बरातियों को बुलावा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मर्याद और आभूषण दिए। आय सुपाई राखउर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगी बधाई। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र को हृदय में रख कर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राव देहि सोई सोई, सेवक सकल बजानिय नाना, पूरन किए बे दान समाना। याचक लोग जो जो मांगते हैं, विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे थे बारात जनकपुर से अयोध्या लौटी, उस पे वो कथा मित्रों हम आप लोगों से साझा कर रहे थे। और ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।